सच ही कहा किसी ने। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। आज आपको एक लड़के की छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक लड़का था, एक गांव में रहता था। उसे पढ़ने का बहुत शौक था लेकिन उसे गरीब था, खेतों पे भी काम करना पड़ता था। उसके माता पिता जो थे वो वृद्ध हो चले थे और उसके ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारी थी। इसलिए वो सुबह से खेतों पे निकल जाता था काम करने के लिए। जितना भी उसे थोड़ा बहुत समय मिलता था वो पढ़ता रहता था। धीमे धीमे अपनी पढ़ाई को उसने जारी रखा। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने शौक को कम नहीं होने दिया। एक एक करते करते वो 12वीं में पहुंच गया। उस गांव में जो था, आज तक कोई भी 12वीं में नहीं पहुंचा था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और लोगों ने कहा, वाह, ये तो अपने घर का काम करके, माँ बाप की भी सेवा करके और देखो 12वीं क्लास में पहुंच गया। सभी लोग बड़े खुश थे गांव वाले और सोच रहे थे कि चलो ये पास होगा। रिजल्ट आया, लेकिन ये क्या था, ये बच्चा जो था एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। गांव के लोगों ने हंसी उड़ाना चालू कर दिया। लोग कहने लगे, अरे पहले तुम खेतों पे ही काम कर लो, माँ बाप का काम कर लो, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। वो जब भी निकलता, गांव के बच्चे, बूढ़े और भी जो लोग थे कुछ न कुछ उसे सलाहें देते या कुछ न कुछ उसके पढ़ाई के बारे में कहने ही लगते। वो काफ़ी परेशान हो गया था कि क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने शौक को छोड़ना भी नहीं चाहता था। एक दिन वह अपने उस्ताद के पास गया, एक गुरुजी थे उनके पास गया और उसने उनसे कहा, गुरुजी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत मेहनत की, अपनी पढ़ाई को जारी रखा, मैं 12वीं तक पहुंचा और मैं जब 12वीं में पहुंचा, एक क्लास में मेरा एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया। तो अब मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ, सब लोग मेरी बहुत हंसी उड़ाते हैं और मेरे लिए क्या क्या कहना शुरू कर देते हैं। जो गुरुजी थे उन्हें समझते देर न लगी। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक लोटा देता हूँ। ये लोटा है ना, जब तुम कल घर से बाहर निकलना तो इस लोटे में पानी भर लेना और इसमें थोड़ा सा तुम दूध डाल लेना। और ध्यान रखना कि खेत के जब तुम पहुँचोगे खेत तक जाने तक, तो इसमें से एक बूंद भी जो दूध और पानी मिला हुआ है वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। इससे लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, ये तो बड़ी आसान सी ट्रिक है और मुझे इन लोगों के तानों से मुक्ति भी मिल जाएगी और मेरा काम भी बन जाएगा। मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखूँगा। और उसने सुबह सुबह उठा, बड़े खुश होके लोटे में उसने पानी भरा, उसमें कुछ दूध मिलाया जिससे कि वो सफ़ेद दिखने लगा। उसने दोनों हाथों से उस लोटे को पकड़ा और अपने खेत की तरफ चल दिया। वो चलता ही जा रहा था। वो बाहर निकला, उसने देखा बहुत लोग खड़े, लेकिन उसे समझ में नहीं आया लोग क्या बोल रहे थे, क्योंकि उसका पूरा जो ध्यान था वो उस लोटे की तरफ था। क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि इस लोटे से एक भी बूंद जो है दूध मिले पानी की नीचे नहीं गिरनी चाहिए खेत तक। इसलिए वो इतने संभाल के चल रहा था कि उसका सारा ध्यान उस लोटे पे था और धीमे धीमे ये क्या, वो खेत तक पहुंच गया और एक भी बूंद पानी गिरा ही नहीं। वो खुश हो गया। उसने कहा, ये क्या, आज तो लोगों ने क्या कहा मुझे पता ही नहीं पड़ा, मुझे सुना ही नहीं पड़ा। कहानी तो छोटी सी थी। जी हाँ, जब हम अपने जीवन में कंसंट्रेट हो जाते हैं किसी चीज़ की तरफ, तो लोग हमारे लिए क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। कहानी तो बहुत ही छोटी थी, लेकिन वो हमें सफलता के सब गुण सिखा गई कि यदि हमारा अपने काम के प्रति कंसंट्रेशन है, यदि हम पूरी तरीके से तल्लीन होकर काम कर रहे हैं, तो दुनिया क्या कह रही है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप भी अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए, लोगों के कहने की तरफ नहीं। आप देखेंगे कि जब आप ध्यान में मग्न हो जाएंगे, अपने काम में तल्लीन हो जाएंगे, तो हमें लोगों के कहने का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बस इतना ही कहना चाहूँगी। कर दिखाइए अपने जीवन में कुछ ऐसा कि लोग भी करना चाहें आपके जैसा। आप अपने जीवन में रोज़ सुबह एक लक्ष्य निर्धारित करिए और पूरा शाम तक उस लक्ष्य को पाने में अपने आप को झोंक दीजिए। फिर देखिए कि दुनिया किस तरह बदलती है। कैसी लगी ये छोटी सी कहानी। फिर मिलेंगे एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।